नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। देश में शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आया। इसके साथ ही अब देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद का चांद राजधानी दिल्ली, लखनऊ, रांची, गुवाहाटी और भोपाल समेत पूरे देश में चांद नजर आया। चांद दिखने के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद संदेश दे रहे हैं और ईद मनाने के लिए बाजारों में रौनक दिखी और लोग खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद की बधाई दी है और सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है ईद का पर्व। वहीं कहा उन्होंने कि ईद का पर्व अमन, चैन, सौहार्द का संदेश देता है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद मनाएं। साथ ही आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है और जिसको लेकर सीएम योगी ने कहा कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जगत प्रतिपालक भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रार्थना है कि यह पर्व हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। तो आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है ईद का पर्व। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि ईद का पर्व अमन, चैन, सौहार्द का संदेश देता है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद मनाएं। साथ ही आज अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी ने कहा कि अक्षय तृतीया का पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जगत प्रतिपालक भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना है कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। तो वहीं नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को तो उनके दल का प्रतीक मिल गया है। वहीं पर निर्दलीय उम्मीदवारों में तय किए गए चुनाव चिन्हों में से प्रतीक दिए गए और प्रतीक मिलते ही अब सभी ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। वहीं पहले चरण का चुनाव 4 मई को है। इसके लिए 21 अप्रैल को प्रतीकों का आवंटन हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 81 चुनाव चिन्हों को मुक्त प्रतीक घोषित करते हुए अधिसूचित किया था। इनमें से 49 चुनाव चिन्ह महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के लिए, तो 42 चिन्ह पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्य पद पर लड़ने वालों के लिए तय किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को तो उनके दल का प्रतीक मिल गया है, पर निर्दलीय उम्मीदवारों में तय किए गए चुनाव चिन्हों पे प्रतीक दिए गए और प्रतीक मिलते ही अब सभी ने प्रचार में ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ पहले चरण का चुनाव 4 मई को है और इसके लिए 21 अप्रैल को प्रतीकों का आवंटन हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 81 चुनाव चिन्हों को मुक्त प्रतीक घोषित करते हुए अधिसूचित किया था। इनमें से 49 चुनाव चिन्ह महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए है। वहीं 42 चिन्ह पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्य पद पर लड़ने वालों के लिए तय किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में शुक्रवार को रात भीषण सड़क हादसा हो गया है। बाईपास पर सवारियों से भरी प्राइवेट बस के ऊपर ट्रक पलट गया है। वहीं हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। दरअसल घटना की जानकारी पर डीएम नीतीश कुमार और डीआईजी एसएसपी मुनिराज भी पहुंचे। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। उन्होंने घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और प्राइवेट बस लखनऊ से अंबेडकर नगर की तरफ जा रही थी। इस भीषण सड़क हादसे में भिड़ंत के बाद बस ट्रक के नीचे दब गई है। वहीं आपको बताते चले कि ट्रक में मार्बल डस्ट लदा हुआ था, जबकि बस में करीब 70 लोग सवार थे।
अभी भी कई सवारियां बस के अंदर फंसी हुई हैं। मौके पर मौजूद पुलिस रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ 10 एम्बुलेंस घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और डीएम, आईजी और एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं हादसे की वजह से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जो करीब 1.5 घंटे बाद खुला है। वहीं कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में लाया जाएगा और जहां पर सीएमओ अजय राजा ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर 10 एम्बुलेंस मौजूद है। चौकी इंचार्ज दर्शन नगर ब्रिजभूषण ने बताया कि बाईपास पर एक ही कट है जो अंबेडकर नगर जाता है। यह कट काफी छोटा है, यहाँ पर बड़ी गाड़ी एक बार में नहीं मोड़ सकते हैं। वहीं गाड़ी मोड़ने के लिए बैक करनी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि बस कट पर मोड़ने के लिए बैक हो रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक आकर उस पर पलट गया। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि एक मुस्लिम महिला को अपने पति से तलाक के बाद भी भरण पोषण पाने का हक है। न्यायालय ने कहा कि यह हक उसे सिर्फ इद्दत की अवधि तक नहीं बल्कि महिला द्वारा दूसरी शादी कर लेने तक होता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की एकल पीठ ने अनवर उर्फ शानू की पुनरीक्षक याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है। याचिका द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें विचार अदालत ने याचिका की पत्नी और 1 साल के बेटी के सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर वाद को स्वीकार करते हुए याचिका को पत्नी के 3,000 रुपये और आवश्यक बेटी को 2,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश दिया था। यही सरकारी नौकरी में कहा भी गया था। साथ ही साथ कहा गया था कि याची ने मुस्लिम विधि के तहत अपनी पत्नी को तलाक दिया था और वह उसे मेहर की रकम 1,55,000 रुपये और आभूषण इत्यादि भी दिए गए थे। दलील दी गई कि पत्नी अगर अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो संबंधित वक्फ बोर्ड से भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि तलाक दिए जाने का तथ्य साक्ष्य के आधार पर सिद्ध होना चाहिए। तलाक दिए जाने के तथ्य लिखित कथन में अभिलिखित करने मात्र से तलाक प्रभावी हो जाने की अवधारणा नहीं की जा सकती है। तो बताते चले कि लखनऊ हाई कोर्ट का यह अहम फैसला है जहां पर तलाक के बाद भी भरण पोषण का अधिकार बताया है उन्होंने। दरअसल सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर वाद को स्वीकार करते हुए याची को पत्नी के 3,000 रुपये और अव्यावसायिक बेटी को 2,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश दिया है। याची सरकारी नौकरी में भी कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि याची ने मुस्लिम विधि के तहत अपनी पत्नी को तलाक दिया है। वह उसे मेहर की रकम 1,55,000 रुपये और आभूषण इत्यादि उसको दे। साथ ही साथ दलील दी गई कि पत्नी अगर अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो संबंधित वक्फ बोर्ड से भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर सकती है। आज देश भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। आपको बताते चले कि कड़ी सुरक्षा के बीच ईद नमाज ईदगाह पर लोगों ने नमाज अदा की है। इसी कड़ी में प्रशासन और पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। तो बताते चले कि आज देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर कड़ी सुरक्षा भी की गई है। साथ ही साथ बताते चले कि कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज ईदगाह पर लोगों ने नमाज अदा की और इसी कड़ी में प्रशासन और पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी किए गए थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के सैद नागली नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की है जहां उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के भरोसे जो संसद में है और विधानसभा में अपने सदस्यता बढ़ाते रहे वो आप उनको उसकी हत्या में भी राजनीति लाभ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि माफिया राज का उत्तर प्रदेश से सफाया होना चाहिए और बीजेपी माफिया राज को समाप्त करने के पक्ष में है।
इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में अखिलेश यादव को कोई जमानत नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां कौन स्टार प्रचारक मानेगा, आप भी बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका गठबंधन ठग बंधन होता है और ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो बताते चले कि बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के भरोसे जो संसद में और विधानसभा में अपने सदस्य बढ़ाते हों और अपने आप को उसकी हत्या में भी राजनीति लाभ दिखाई पड़ रहा हो, इसलिए वह ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते कि माफिया राज का उत्तर प्रदेश से माफिया साफ होना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी माफिया राज को समाप्त करने के पक्ष में है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में अखिलेश यादव को कोई जमानत नहीं है, इसलिए उन्हें वो कौन स्टार प्रचारक वहां पर मानेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका गठबंधन ठग बंधन होता है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाता। मैंने पहले कहा कि नगर पंचायतें या नगर पालिका या नगर निगम, इन सभी स्थानों में व्यवसायी ज्यादा रहते हैं, व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। और अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या सुंदर भाटी जैसे गैंग हो, जो इस प्रकार के गैंग हैं, जो इस प्रकार के अपराधी रहे हैं, खान मुबारक जैसे अपराधी रहे हैं, ये अपराधी व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम करते थे। शाम के समय में महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, बाजार जल्दी बंद हो जाया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन माफियाओं का अंत करने का काम किया है। और अतीक अहमद के इस पूरे मामले में, अतीक अहमद की हत्या हुई है ये एक बात है, लेकिन अतीक अहमद के आतंक का खात्मा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से करना प्रारंभ कर दिया था। उसकी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को धूल-धूसरित किया है, बुलडोजर चला करके उसको ढहाने का काम किया है। तो सामान्य जन में विश्वास हुआ है और यही कारण है, आपको देखेंगे बगल में रामपुर है कि रामपुर में कैसे जमीनों पर कब्जा कर रखा था आजम खान ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भरोसा दिलाया तो सामान्य नागरिक घरों से बाहर निकल करके आए और उन्होंने पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने उनकी एफआईआर पर काम किया। तो नगर निकाय के इस चुनाव में ये नगरीय क्षेत्र के लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रोजगार के सृजन के लिए, अपने बहु बेटियों की इज्जत आबरू के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। तो वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा में एक शिक्षक को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेने के फर्जी मामले में फंसाना महंगा पड़ गया। जिले में तैनात सरकारी शिक्षक और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक द्वारा रची गई साजिश बेबुनियाद पाए जाने पर एंटी करप्शन टीम के सक्षम जिला इकाई के 2 गवाहों ने वरिष्ठ लिपिक द्वारा रिश्वत न लेने की बात को खारिज करते हुए एंटी करप्शन टीम ने मामले पर रोक लगा दी। तो वहीं वरिष्ठ लिपिक की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने साजिशकर्ता पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मोहबा में एक शिक्षक को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेने के फर्जी मामले में फंसाना महंगा पड़ गया। जिले में तैनात सरकारी शिक्षक और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक द्वारा रची गई साजिश बेबुनियाद पाए जाने पर एंटी करप्शन टीम के समक्ष जिला इकाई के 2 गवाहों ने वरिष्ठ लिपि द्वारा रिश्वत न लेने की बात को खारिज करते हुए एंटी करप्शन टीम ने मामले पर रोक लगा दी। तो वहीं वरिष्ठ लिपि की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने साजिशकर्ता पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल परसों तो मैं हाई कोर्ट गया था, तो कल चूँकि एक केस लगा हुआ था काउंटर लगाने के लिए, और जब मैं वहाँ से वापस आया शाम को 5 बजे के करीब, 5 क्या 5:30 बज गया होगा, तो यहाँ देखा कि यहाँ बहुत भीड़ लगी। तो मैंने पूछा कि क्या बात हो गया, तो लोगों ने बताया कि एंटी करप्शन टीम यहाँ आई थी और हमारे जो कार्यालय सहायक हैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी को फर्जी तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा के इनके जेब में पैसा डालने का प्रयास किए और इन्होंने पैसा मतलब वो हाथ मारे और वो पैसा इन सबका नीचे फर्श में गिर गया। और इसके बाद एंटी करप्शन टीम इनको लेके लिखा पढ़ी करने के लिए आगे कोतवाली गई। कोतवाली से फिर साक्ष्य जुटाए उन लोगों ने और उसके बाद निर्दोष पाने के बाद इनको छोड़ दिया। कल 20 तारीख को
श्री आशीष कुमार जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं जयपुर सीताराम संस्कृत विद्यालय जयपुर, वो मेरे पास आते हैं और एक एप्लीकेशन मुझे देते हैं। जैसे मैं एप्लीकेशन देखता हूँ, मेरी जेब में वो 12,000 रुपये रखने की कोशिश करने लगते हैं। मैंने उसको हाथ मार के उन्हें दूर किया। मैंने देखा पीछे बहुत से लोगों को वो साथ में लिए थे। बाद में पता चला कि हम फर्जी रूप से फंसाना चाहते थे। एंटी करप्शन टीम लाए थे साथ में, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाना चाहते थे। ये एक्चुअली में आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले ये स्कूल नहीं जाते थे, फर्जी उपस्थिति अपनी डालते थे ग्रुप में। मैंने एक बार इनको देखा कि 7:30 बजे इन्हें उपस्थिति अपनी डाल दी और फिर इन्हें विद्यालय पहुँचे नहीं। विद्यालय से जाँच कराई तो विद्यालय बंद था और इन्हें उस पर नोटिस गया था। उससे मुझसे ईसा रखने लगे और मुझे किसी तरह बदला लेने के लिए इससे। बिजनौर में ईद की नमाज शांति के साथ अदा की गई। मुसलमानों ने नमाज अदा करके मुल्क की तरक्की और अमन की दुआ की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ईद पर सुबह से ईदगाह पर लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। नमाज अदा कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए थे। वहीं डीएम, सहित अन्य पुलिस बल ईदगाह के इर्द गिर्द दिखाई दिए। वहीं प्रशासन लगातार मुस्लिमों से सड़क के बजाय ईदगाह परिसर या बाग में नमाज पढ़ने की अपील कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने ईदगाह पर सड़क किनारे नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिसको लेकर लोगों को पुलिस ने सड़क से हटाया। और वहीं भीड़ अधिक होने की वजह से कुछ लोग सड़क किनारे नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटाकर पास के खेतों में नमाज पढ़ने के लिए भेजा। वहीं बिजनौर ईदगाह पर सीएम योगी के आदेशों का सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का पुलिस प्रशासन ने पालन कराया, जिसके बाद ईद की नमाज शांतिपूर्ण रूप से अदा कराई गई। और वही ईद की नमाज को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आया है। औरैया पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर अपहरण हुई मासूम बच्ची को बरामद कर लिया है। दरअसल अपहरण का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि इस अपहरणकर्ता के पीछे कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्ची का ममेरा भाई था, जिसने फिरौती के लिए अपहरण किया था। वही पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक के साथ मुठभेड़ हुई और गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक ने फोन से फिरौती की रकम मांगी थी। पुलिस ने मासूम बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया है। तो बताते चले कि पुलिस ने अपहरण हुई बच्ची को बरामद कर लिया है। दरअसल पुलिस ने यह खुलासा किया है कि अपहरणकर्ता के पीछे कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्ची का ममेरा मामा शामिल था, जिसने फिरौती के लिए अपहरण किया था। वही पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक के साथ मुठभेड़ हुई और गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक ने फोन से फिरौती की रकम मांगी थी। पुलिस ने मासूम बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।